गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 6 नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय को हम आज आगे से पढ़ेंगे। तो आज के अध्याय में हम नागरिक और विदेशी में अंतर को हम समझेंगे। ठीक है, नागरिक और विदेशी में अंतर। तो इसका पहला बिंदु है, नागरिक जो है वो राज्य का स्थायी सदस्य होता है, जबकि विदेशी राज्य का अस्थायी सदस्य होता है ना। अगला है, नागरिकों को राज्य से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार ही प्राप्त होते हैं, है ना। इसी प्रकार अगला है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है ना, जो देश के निवासी को देश के जो संविधान है उसके द्वारा उनको मौलिक अधिकार उनको मिले होते हैं, जिनका वो उपयोग करते हैं, जबकि विदेशियों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिक अपनी अचल संपत्ति को खरीद सकता है, बेच सकता है ना, लेकिन विदेशी अपनी अचल संपत्ति नहीं बेच सकता। पांचवा है, नागरिकों को राज्य सैनिक सेवा अनिवार्य कर सकती है। ठीक है, नागरिकों को राज्य जो है सैनिक सेवा अनिवार्य कर सकती है, लेकिन विदेशियों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य नहीं की जा सकती। छठवां है, नागरिक अपने राज्य के प्रति अनेक कर्तव्यों का पालन करते हैं ना, राज्य के प्रति उनके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिनका वो पालन करते हैं, जबकि विदेशी जो है वो कानून के पालक होते हैं, परंतु वे राज्य के प्रति कर्तव्यों के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते हैं, है ना। घोर अपराध करने पर नागरिक को निर्वासित किया जाता है ना, अन्यथा नहीं, है ना। तो विदेशी को बिना कारण बताए देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा नागरिक और विदेशी में अंतर। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे नागरिकता की विशेषताओं के बारे में। तो नागरिकता की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो नागरिकता का अर्थ क्या होता है ना। तो नागरिकता का निर्माण नागरिक से हुआ है। नागरिकता उस क्षमता या कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस का संकेत देता है, जिसके कारण मानव को नागरिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यथार्थ ही राज्य द्वारा इन अधिकारों के बदले उस निर्धारित कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। नागरिकता के कारण व्यक्ति को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नागरिकता किसी व्यक्ति की कानूनी हैसियत को व्यक्त करती है ना। तो यह व्यक्तियों को समान अधिकार और कर्तव्य, समान स्वतंत्रता और बंधन तथा समान शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करती है। नागरिकता केवल कुछ अधिकारों को धारण करना ही नहीं है, ठीक है, बल्कि नागरिकता का अर्थ कुछ निष्ठा या कर्तव्यों का पालन करना भी होता है। तो नागरिकता की विशेषताएं पहला देखेंगे हम, राज्य की सदस्यता। नागरिकता की सर्वप्रथम विशेषता राज्य की सदस्यता है, और उनकी राज्य की सदस्यता नागरिकों को प्राप्त होती है। दूसरा है सर्वव्यापकता। तो नागरिकता प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो कि राज्य का निवासी हो, भले ही वह शहर में निवास करता हो या किसी गांव में निवास करे, है ना, लेकिन उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो राज्य का निवासी हो। अगला है तीसरा, राज्य के प्रति निष्ठा। तो नागरिकता में देशभक्ति का गुण होना परम आवश्यक है ना। यदि उसमें देशभक्ति का गुण नहीं है तो उसको, ठीक है, नागरिकता नहीं कर सकते। नागरिकता में देशभक्ति का गुण होना अनिवार्य है। चौथा है अधिकारों का प्रयोग। तो नागरिकता व्यक्ति को राज्य की तरफ से अधिकार प्रदान करती है ना। इसी प्रकार पांचवा है कर्तव्य पालन। तो नागरिकता व्यक्ति को कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये रहे नागरिकता की 5 प्रमुख विशेषताएं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।